नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसके एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि गेहूं कटाई होने के बाद खेत में जो फसल के अवशेष बच जाते हैं उनका किस तरीके से हम मिट्टी सुधार के लिए उपयोग कर सकते हैं। हम जो किसान भाई आग लगा देते हैं वो नहीं लगानी चाहिए, कितना बड़ा नुकसान होता है और क्या कुछ उससे जो है अगर हम आग नहीं लगाते तो फ़ायदा मिलता है, वो सारा कुछ इससे पहले वाली वीडियो में हमने बताया था आपको। और बहुत ही अच्छी वीडियो है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जाकर इससे पहले वाली वीडियो आप ज़रूर वॉच कीजिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो फसल के अवशेष जो रह जाते हैं खेत में वो तो रह ही जाते हैं, लेकिन गेहूं की जब हम थ्रेसिंग करते हैं और उसके बाद जो गेहूं का भूसा निकलता है जिसको हम जानवरों के खाने के लिए काम में लाते हैं, बहुत सारे किसान भाइयों के सामने वो भी समस्या रहती है क्योंकि उनके पास पालतू जानवर नहीं होते हैं, तो उनके सामने समस्या रहती है कि अब इसका क्या करें। तो आज की इस वीडियो में ना मैं आपको कुछ ऑप्शन देने वाला हूँ जिस तरीके से आप अगर इनको काम में लेते हो तो अगर आपके पास पालतू जानवर नहीं है तो आप पैसा भी कमा सकते हो इससे, जिससे कि आपका जो खाद बीज का खर्चा मान लीजिए या थ्रेसिंग का खर्चा मान लीजिए वो निकल जाएगा। तो कुछ पॉइंट के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि जो भूसा आपके काम का नहीं है उसको किस तरीके से आप पैसे में बदल सकते हो। पहला काम आप ये कर सकते हो कि अगर आपके पास थोड़ी बहुत जगह है गांव में या ऊंची जगह है, बरसात में अगर आपने कोई ऐसी छांव वगैरह बना रखी है जहां पर आप 10, 20, 40, 50 ट्रॉली जो है ये भूसा इकट्ठा कर सकते हो, तो आप जो है अभी गर्मियों में जो किसान भाई अपना खेत खाली करवाना चाहते हैं उनका जो भूसा आप इकट्ठा कर लीजिए और उस छांव वाली जगह पर आप जो है उसको डाल सकते हो। बरसात के दिनों में अगर बारिश लेट सेट होती है या कम ज़्यादा होती है तो उस टाइम पर हम देखते हैं अक्सर कि जो खाने का जो चारा होता है जानवरों के उसका जो भाव है ना वो भी अच्छा मिलता है, क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों के ख़त्म हो जाता है तो वो ढूंढते हैं फिर उसको और अच्छे भाव में वो बिक जाता है। तो पहला काम तो आप ये कर सकते हो। दूसरा काम ये होता है कि जो सरसों का जो भूसा होता है उसको ख़रीदने वाले जो लोग आते हैं वो गेहूं का जो भूसा है उसको भी ख़रीद रहे हैं और उसका जो भाव चल रहा है वो 5 रुपये से लेकर 8 रुपये प्रति किलो के बीच में चल रहा है। तो अब आप जो है अगर आपका खुद का भूसा है और उसको आप किसी भी तरीके से खेत से बाहर निकालना चाहते हो तो आप जो है अपनी ट्रॉली में डालकर कांटे पर ले जाकर वज़न करवा कर वहाँ पर डाल सकते हो, वहाँ से भी आपको पैसा मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपके आसपास कोई डेयरी है और उस किसान भाई के पास अगर गाय भैंसे हैं ज़्यादा मात्रा में तो वहाँ पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, वो भी ख़रीद लेंगे क्योंकि उनके पास पालतू जानवर है तो उनको खिलाने के लिए ज़रूरत पड़ती ही है। तो 3 ऑप्शन तो आपके पास ये हो गए जिससे जो आप अपने जो भूसा है उसका पैसा बना सकते हो। चौथा ऑप्शन यहाँ पर ये आएगा कि अगर ये सब आप नहीं करना चाहते हो तो आपके आसपास कहीं ना कहीं गौशाला ज़रूर होगी, तो उसको आप जो है ट्रॉली में भरकर गौशाला में डाल सकते हो एक दान के रूप में, ताकि वहाँ पर वो किसी न किसी जानवर के तो काम आ ही जाएगा। आपके खेत में जो है आप उसको ऐसे ही कहीं पर डाल दोगे या फिर वो बारिश में गल जाएगा या कुछ भी हो जाएगा, ख़राब होगा, तो उससे बेहतर तो ये है कि आप उसको गौशाला में भी डाल सकते हो। चौथा, बहुत सारे किसान भाई ये भी करते हैं कि अगर आपके खेत पर कहीं पर भी खेत नहीं है, ऐसे ही पथरीली ज़मीन है या पड़ी हुई है ज़मीन जहाँ पर अभी तक आपने खेत नहीं बनाया है, तो वहाँ पर आप जो जेसीबी की मदद से बहुत बड़ा गड्ढा बना सकते हो, तैयार कर सकते हो। उसमें जो है आप ये सरसों का, गेहूँ का जितना भी भूसा वगैरह बच जाता है खेत में उसको आप उस गड्ढे में डाल दीजिए। 1-2 बरसात के सीज़न उसमें जब बारिश गिरेगी गर्मियों में भी आप उसमें पानी डालते रहिए तो वो सारा गल के सड़ के जो है वो गोबर की खाद के जैसे कंपोस्ट खाद तैयार हो जाएगी। उसको फिर आप अगर आपके खेत में डालते हो तो उससे आपकी जो फसल है वो भी अच्छी होगी, ज़मीन में कार्बन भी बढ़ेगा और जो बैक्टीरियाज़ हैं उनकी भी मात्रा में बढ़ोतरी होगी। तो कुल मिला के आपकी ज़मीन में सुधार आएगा, आपकी फसल की पैदावार भी बढ़ेगी। तो कुछ किसान भाइयों के मुझे कमेंट आए थे जो पूछ रहे थे कि गेहूं का जो भूसा है उसको हम क्या कुछ कर सकते हैं, तो ये मैंने वीडियो बनाकर आप सभी के साथ में जानकारी शेयर की है। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।